बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा और तकरीबन आज दूसरा दिन है कि एक माँ ने अपने 3 सगे बच्चों को जो है कत्ल कर दिया है। और उस कत्ल की वजह ये थी, सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह थी कि वो दूसरी जगह पे जो है शादी करना चाहती थी, अपने शौहर से तलाक लेना चाहती थी। और इसके शौहर ने इसको कहा था कि हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा और ये बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, इस वजह से मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता और चुपचाप करके अच्छे तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ये जो शहरयार नामी बंदा कहा जाता है उससे राब्ते में थी और बातचीत होती रहती थी। तो इसको ये पता लगा कि यार, इसको ये मतलब लगा कि बच्चे जो है ना मेरी शादी की राह में रुकावट है, तो मैं बच्चों को ही रास्ते से हटा देती हूँ। तो उसके बाद इसने क्या किया, अब ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ है। असल में ये बच्चों को जो है इसका जो शौहर है वो जो है काम पे चला जाता है और ये जो है बच्चों को जो है ना लॉक लगाती है। और लॉक लगाने से पहले कहते हैं कि ये मर्डर कर चुकी होती है और शौहर को फ़ोन करके बोलती है कि यार मेरा बीपी लो हो रहा है, तो मुझे आप जो है ना क्लिनिक ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं। तो इसका शौहर आता है, वो इसको लेके जाता है। उससे पहले ये सारी चीज़ें कर चुकी होती है, मतलब ये मर्डर भी कर चुकी होती है और ये कपड़े भी चेंज कर चुकी होती है और ताला लगा के वो चली जाती है। और जब वापस आती है तो देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनका मर्डर हुआ होता है। तो शौहर जो है पुलिस को भी यही बताता और यही बातचीत चली थी कि भाई हमने ताला लगाया था, हम चले गए थे और जब वापस आए तो इन बच्चों का जो है कत्ल हुआ हुआ था। अब आपको पता, जो पुलिस है वो देखती है, बॉडी लैंग्वेज को देखती है, बात करने के अंदाज को देखती है और चेक करती है बॉडी लैंग्वेज से कि कौन आया, किसने मर्डर किया है। पुलिस इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है, इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि यार अगर ताला लगा के गए हैं और उसके बाद चले गए वापस, इन्होंने खुद ताला खोला है तो अंदर कोई गया भी नहीं है और किसी जाने के निशान, ताला भी टूटा नहीं है, तो अंदर बच्चों का कैसे मर्डर हो गया। अब जाहिर सी बात है पुलिस ये भी देख रही थी कि यार एक माँ एक बाप है तो ये कत्ल कैसे कर सकते हैं और किस तरह। लेकिन पुलिस, आपको पता है, तफ्तीश करते, पुलिस का रोज़ का काम होता है, आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो कमर अब्बास साहब डीएसपी हैं, या अब्बास कमर साहब है, मुझे उसका सही नाम, उनका सही नाम नहीं पता। तो वो जो है देख रहे होते हैं। आपने एक वीडियो भी देखी जिस वीडियो में बातचीत चल रही है और वीडियो में जो है वो ये बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यार किसने किया किसने नहीं किया। तो बीवी बता रही होती है और उसके बाद जो है शौहर की बॉडी लैंग्वेज से और बातों साफ पता लग रहा होता है कि वो उन्होंने ये मर्डर नहीं किया। और वो जो है जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और उससे लग रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ है कि मेरे बच्चों का मर्डर हो गया। और उसकी जो माँ थी उससे बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा था, कोई नॉर्मल बंदा भी देखे कि उसको इतना ज़्यादा दुख नहीं है। तो उसने कहा कि मेरा बीपी लो हो गया, तो इसकी वजह से हम चले गए, वापस आए। तो जाहिर सी बात है पुलिस ऑफिसर जो है डीएसपी साहब है कमर अब्बास साहब, उनको इस चीज़ का मालूम हो चुका था कि आए खातून ही जो है इसने मर्डर किया हुआ है और यही इसमें मुलविस है। लिहाजा उन्होंने आखिर में यही बोला कि बीबी मैं तुम्हारा अभी बीपी जो है हाई करवाता हूँ और तुम्हारा बीपी हाई होगा, इस तरह के कुछ अल्फाज बोले, मुझे सही याद नहीं है। और जो वीडियो में आप देखा जा सकता है कि इन्होंने जो है वो वीडियो में देख रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है उन्होंने किया। वो वीडियो में आ रहा है कि ये ताला लगा के गई और कपड़े वगैरह जो भी आ रहा है उसके सामने वीडियो में भी साफ जाहिर है। तो जब तफ्तीश की पता लगा तो यही अंदाज़ा इनका लग चुका था डीएसपी साहब को और ये इस बात पे मुत्तफिक हो चुके थे कि इन्होंने मर्डर किया है और इस औरत ने मर्डर किया है। लिहाजा जब थोड़ी सी तफ्तीश की गई और इनसे पूछा गया तो इसने सब उगल दिया और बता दिया कि ये वाक़ई होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उन्होंने कहा कि जब मैंने शौहर से तलाक की बात की और शहरयार से शादी की बात की तो मेरे शौहर ने मना कर दिया और कहा कि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा और बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, लिहाजा आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो, कोशिश करो कि ये चीज़ें ख़त्म कर दो। और इसके शौहर ने बड़े तरीके से इसको समझाया था। तो इसके जहन में यह है कि बच्चे मेरी शादी में रुकावट है और शहरयार से मेरी शादी नहीं हो सकती, लिहाजा जो है मैं इस बच्चों को रास्ते से हटा देती हूँ। तो ये सारा जो इसने किया सिर्फ बच्चों को हटाने के लिए इस वजह से किया कि मेरी शादी हो सके और मैं शादी कर सकूं और इसके बाद ये सारा प्लान जो है मेरा हो जाएगा और मैं बच्चों को कत्ल करके शादी कर लूँगी। और सारा जो इसका प्लान था और जो करने का इसका था कि मैं इस तरीके से करूँगी, बच्चों को कत्ल करने के बाद जो है मैं आराम से शादी कर लूँगी। लेकिन जब कत्ल कर दिया तो खुद ही फंस गई और पुलिस ने जो है तफ्तीश की तो पता लगा कि इसकी माँ ने ही तीनों बच्चों को जो है कत्ल किया है और मारा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है पुलिस ने तफ्तीश की और किस तरीके से 2 से ढाई घंटे के अंदर कहा जाता है कि डीएसपी साहब ने जो है इनको पकड़ लिया और डीएसपी साहब ने जो है तफ्तीश कर ली और जो है जो बच्चे कत्ल हुए थे, मासूम बच्चे, वो इसके अपने ही थे और अपने बच्चों को इसने कत्ल कर दिया।
तो बड़े दुख और अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि इस तरीके से यार तुमने शादी करनी थी, तुमने कहीं और घर बसाना ही था, तुमने किसी और से शादी करनी थी, तो भाई सीधा सीधा आप कोर्ट जाते या खुला लेते या आप साफ बोल देते कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, दूसरी जगह शादी करनी है। कम से कम इन मासूम बच्चों को जो है ना नहीं मारती। अपने मासूम 3 बच्चों को तुमने कत्ल कर दिया सिर्फ अपने लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी दूसरी जगह शादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस शादी के लिए दूसरी जगह पे अपने बच्चों को तुमने कत्ल कर दिया। तो बड़ा दुख हुआ यार, अफसोस हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई सगी माँ जो है इस तरीके से अपने बच्चों को इस तरीके से कत्ल करेगी। तो अब जाहिर सी बात है, गिरफ्तार हो चुकी है, तफ्तीश हो चुकी है, पता लग गया कि इसने कत्ल किया है। सब बहुत ज़्यादा गली मोहल्ले वाले लोग और इनके फूफियाँ फूफी जो भी खाला रिश्तेदार सब बहुत ज़्यादा हैरान है इस बात पे कि इसने सिर्फ दूसरी शादी के लिए जो है इस तरीके से बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो रुकावट बनाते हैं, इनको कत्ल कर दिया। तो बड़े दुख और अफसोस की बात है और जो है इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इसको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सके सिर्फ शादी के लिए, और वो भी अपनी दूसरी शादी के लिए अपने ही सगे बच्चों को जो है कत्ल कर दिया। तो अब इसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा कोई ऐसा ना करे, इस तरीके की सज़ा मिले ताकि अंदर कोई भी किसी के भी बच्चों को या अपने बच्चों को किसी के भी बच्चों को इस तरीके से कत्ल ना करे। और पुलिस जो है दूसरी तरफ से भी जो है तफ्तीश कर रही है, जो शहरियार नामी बंदा है जिनसे साथ इनका जो चक्कर था जो भी था उनसे भी तफ्तीश हो रही है, उनकी भी CDR निकाली, इसकी भी CDR से जो है सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया था पुलिस ने। तो इंशाल्लाह जो है उसको भी पकड़ा जाएगा और तफ्तीश की जाएगी। इसका तो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि इसी औरत ने इसके अपनी बच्चों को इस माँ ने जो है कत्ल कर दिया। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और अल्लाह पाक हम सबको इस तरीके के जो है कामों से बचा के रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।